अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आपको मैं एक 9 सितंबर की वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ। जब मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी और यहाँ बच्चे वाटरिंग कर रहे थे प्लांट्स पर। लेकिन अगर कहीं बाहर चले जाइए तो पता नहीं क्या पानी भी पड़ता रहता है, बारिशें भी हो रही थी। पता नहीं कैसे इतने सारे प्लांट्स मुझे सूखे हुए मिले। देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हो रही है। बच्चे तो कह रहे थे कि हम वाटरिंग कर रहे हैं मम्मी, यहाँ लखनऊ में बारिश भी हो रही है। लेकिन फिर भी जब वापस आए हैं तो पौधों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब। तो अब इसको हमें फिर से अच्छा तो करना ही है। देखकर बहुत ख़राब लग रहा था, पत्तियां बिल्कुल बंद हो गई और ये प्लांट है और सारे प्लांटर्स भी सब सूखे ही हैं। ये है एक्सोरा का हाइब्रिड वैरायटी वाला, जिसमें पिंक कलर के प्यारे से गुच्छे में फूल आते हैं और आते हैं तो काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। तो मुझे इसको फिर से उसी फ्लावरिंग के लिए तैयार करना है जैसी कि इसमें होती थी। ये देखिए, ये 4 अप्रैल का वीडियो क्लिप, ये एक फ़ोटो है। तो जब इसमें कलियां बन रही थी और उसके बाद इसमें ये देखिए कितने प्यारे से गुच्छे गुच्छे में फूल बन गए थे, जो 2 महीने तक लगातार 2.5 महीने तक बने ही रहते हैं। और आज है सैटरडे 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर और ये एक्सोरा की देशी वैरायटी है जो मैंने टॉप फ्लोर पर लगाई हुई है। ये सनलाइट में काफ़ी लगा हुआ है, तो उस टाइम में पानी ना पड़ने की वजह से ये पत्तियां देख रहे हैं ना आप, येलो ब्राउनिश हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसकी टिप्स पर थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी थी और रेनी सीज़न की वजह से और वाटरिंग करने की वजह से अब इस पर न्यू शूट्स आ रहे हैं और कलियां भी हर टॉप पर बन रही हैं, कुछ फ्लावर्स भी खिलने लगे हैं। और ये ईंट से जोड़ी हुई एक क्यारी है जो टॉप फ्लोर पर बनी है। इसमें जल बहार के ये प्लांट्स लगे हुए हैं, एक ही प्लांट है और बुशी काफ़ी हो गया। तो ये देख सकते हैं आप क्यारी को, पर तेज़ धूप की वजह से थोड़ी भी वाटरिंग में कमी होती है तो ये जल जाता है। ये भी जल गया था, लेकिन मेरे प्रूनिंग करने की वजह से और कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र में बीच बीच में हर 15 दिन पर देती रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने इस पर फटे हुए दूध का पानी ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है। तो अब इस पर आते हैं हाइब्रिड एक्सोरा पर, इसकी केयर कर लेते हैं। मैंने इसको छोड़ रखा हुआ था, ज़्यादा गर्मी की वजह से जल तो वैसे ही गया था, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। पत्तियां खुद ही गिर गई बाद में और केयर एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं कर पाए थे। तो आज इस पर हम थोड़ी सी कंपोस्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने अब इसको थोड़ी सी, जितनी भी मेरे पास ये ख़राब जली हुई ब्रांचेस हैं, इन सबको कट करके हटा देने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक येलो कलर की बटरफ्लाई है जो मेरे पास ही बैठी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही हुई है। इसको डर भी नहीं लग रहा है, इधर फूल पर उधर फूल पर मंडरा रही है। तो इसको अपना काम कर देते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लांटर में लगी हुई डेकोरेशन हटाते हैं। साथ में सदाबहार के सेल्फ ग्रो प्लांट हैं, ये निकल आए हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे से ही कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सारी एनर्जी यही ले रहे थे, तो इसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग नहीं होने पा रही थी। तो इनको मैंने निकाल दिया हुआ है, इसको भी हम किसी प्लांटर में ग्रो कर देंगे वेस्ट मटेरियल में। और अब करते हैं इस प्लांटर पर थोड़ी सी गुड़ाई और निकाल लेते हैं इसकी साइड साइड से मिट्टी। इसमें पत्तियां सूखी पड़ी हुई हैं, उनको भी हम मिट्टी में ही मिला देंगे, लीफ कंपोस्ट का काम करेगी। एक्सोरा प्लांट के साथ क्या होता है कि एक बार फ्लावरिंग करने के बाद इसको कंपोस्टिंग की और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी मिट्टी को हमें हेल्दी बनाना होता है, कुछ नरिशमेंट देना होता है, साथ में बदल बदल कर फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पड़ते हैं। होता तो ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। जैसे जैसे आप इसको प्रून करते रहेंगे फिर से नए शूट्स आते हैं, फिर से कलियां बनती हैं और फ्लावरिंग होती है। यही सिलसिला इसका चलता रहता है। और उसके बाद फिर से आपको, अगर इसमें रूट बाउंड हो गया है तो इस तरह से या तो रूट ट्रीटमेंट कीजिए, निकाल कर रिपॉटिंग कीजिए, बड़ा प्लांटर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो रूट ट्रिम्स कीजिए। जब इस तरह से आप गुड़ाई करेंगे तो जितनी भी आसपास के करीब की जड़ें होंगी वो कट कर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये गोट पूप का फर्टिलाइज़र, सड़ा गला सा अच्छा सा तैयार हुआ है बारिश के पानी से ही।
इसको मैंने जो मिट्टी निकाली हुई है और उसमें वो जड़ें भी हैं जो कट कर आ गई हैं, इनको दोबारा इसी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वापस उसी प्लांटर में भरेंगे। साइड से ही, बीच की रूट्स को बिल्कुल भी नहीं आपको डिस्टर्ब करना है। अभी प्लांट को ग्रोथ की ज़रूरत है, इसलिए नाइट्रोजन रिच खाद आपको देनी है। हमारे पास ये वाला फर्टिलाइज़र है तो हम इसी को दे रहे हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, किचन से वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट हो या फिर काउडंग कंपोस्ट हो, आप उसको मिला सकते हैं। और इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ नीम खली। इससे इस पर फंगस नहीं लगेगी क्योंकि बरसात है इस वजह से, और बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग और इस तरह से केयर करना बहुत अच्छा होता है। इसमें पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर खाद देने में कोई ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी कमी रह जाए या ज़्यादती हो जाए, तो गर्मी से प्लांट आपके जलते नहीं हैं। बारिशें होती हैं तो खुद ही बहती रहती है, ड्रेनेज होल से निकल जाता है इसका आधा नरिशमेंट। फिर आपको इसी वजह से हर 15 दिन में अप्लाई करना ही पड़ते हैं। तो मैंने इकट्ठा कर दिया हुआ है, इससे आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इन कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं या फिर इसे कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। और इस खाद को आप डाल सकते हैं और सारे गमलों में। और ये जो सदाबहार के पौधे हैं, इन्हें और किसी वेस्ट मटेरियल में लगा दीजिए, फूल खिलते रहेंगे। इसमें थोड़ी सी कर देते हैं वाटरिंग और रख देते हैं। फिर जब रिजल्ट्स आएगा फ्रेंड्स, तब आपके साथ शेयर करेंगे। इतने सारे प्लांट्स में कभी कभी देर हो जाती है। एक प्लांटर की जब तक केयर कीजिए तब तक दूसरा प्लांटर रेडी हो जाता है। कभी सीज़न चेंज हो जाता है तो उसी हिसाब से केयर देनी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम हो जाता है। मुझे इस प्लांटर पर पहले ही से ये जो अभी केयर की है वो कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी एक्सोरा की इस रेड वाली की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम ये जो बची हुई हमारी खाद थी, मैंने इसको दे दी हुई है। और इसके बाद मैं और भी सारे फर्टिलाइज़र इस पर ऐड करती रहूँगी। फ्लावरिंग इसमें हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, तो इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे से एक वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।